सदशं तत्मदादिलक्षं ब्रह्मेत्तमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शासन्यमातीतं ज्ञानं नान्यं दुःखातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दोपनामनां प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवासन ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी पावन द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सुगत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ज्ञान को मदर दे नित पद संग प्रसाद आज्यो नमः तब धरती पागल कर संपन्न कलम कटाए सात समुद्र सतगुरु ज्ञान अंतर घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अतः हर जस पदराग बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव यहाँ ज्ञानियों से ध्यानियों से साध संत नर नारी सबसे प्रश्न कर रहे हैं पूछ रहे हैं। 52 हरफ है। 52 हरफ का शोध करके ना बताओ कौन सा हरफ कहाँ लेके जाता है और क्या करता है शरीर के अंदर, इसका वर्णन करके समझाओ और इससे क्या गुण होता है। सब प्रकार का महाराज ज्ञान पूछ रहे हैं। सारे ज्ञान 52 अक्षर का और 52 अक्षर श्वासा के आधार से बोले जाते हैं और जब भी बोले जाते हैं श्वासा पे आत्मा और आत्मा में श्वासा श्वासा है तो आत्म चेतन अंदर है और आत्म चेतन है तभी श्वासा। महाराज यहाँ फरमा रहे हैं हे ज्ञानियों मेरे को ये समझाओ कि कौन सा शब्द कहाँ लेंगे। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अनंत ऋषियों ने शिव शंकर भगवान से पूछा कि वेदों में तो जप तप सेवा पूजा लिखा हुआ है, नवदत्ता भक्ति का गुण लिखा हुआ है और वो ही सबके मन में भाता है, अच्छा लगता है और आप चीज अलग बता रहे हो। क्या बात, आप निष्ठुष करते नहीं हो। तब शिव शंकर भगवान ने कहा ये जितने भी आप बता रहे हो नवदा के गुण हैं, ये सब संसार में आत्मा को सुख देने वाले। ये ऋषियों मुनियों ज्ञानियों संगत करना, प्राणी मात का हित करना, सेवा पूजा करना, प्राणी मात को राम रूप समझना, दया भाव करना और जो भी मंत्र की इच्छा हो वो रटना और संतोष शील साच दया भाव 8 अंग लक्षण धारण करना, ये सब नवदा के गुण है। और वास्तविक में आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए निर्गुण शब्द वेदों में छिपा हुआ है। निर्गुण कौन सा शब्द? गुप्त, जिसके रूप नहीं उसी को शिव शंकर भगवान ने कहा मैं उसको रट। वो ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा इसी निर्गुण शब्द का ही लेना सुखराम जी महाराज कर रहे हैं। शिव सनकादि के शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंतर हरि नाम है तू जा सब वन। ब्रह्म का गुप्त सिमरण हरि का नाम जो शिव रट रहे, सौनकादि ऋषि रट रहे, शेष भगवान रट रहे,
इसके अलावा जितने भी 52 अक्षर में नाम है सब बन यानी रूप। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं गुप्त नाम शिव अमर से सिमरे सब जाने सुख राम साचो सही गुप्त नाम हृदय धरे। इस गुप्त नाम को जो हृदय में धारण करता है वो ही सच्चा, वो ही आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर। और राम कहत समतिरिया वे अंत कबू नहीं फिरिया। राम कहत सम जितने में है वो तीरे हैं, अंत कभी फिरे नहीं। और कैसे निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणो ज्योति जगे अगम घर माए वासम परे पिया। महाराज फरमाते हैं ओम सोम सांसा उश्वास जितने 52 अक्षर मुखार बन पे आते हैं पंच तत्व में है, उसके ऊपर महाराज फरमाते हैं निर्धार अगम में जो शब्द है वो सबसे 4 ही हरफ के ऊपर प्रकार मकार ओम सोम इन दोनों से 4 हरफ का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि 2 ही नाम पर ब्रह्म का 2 ही आत्म का हो। सतगुरु बिन राम के न्यारा लखे न। 2 ही पर ब्रह्म के हैं निरंकार और निरंजन और ओम और सोम आत्मा। ओम मतलब आत्मा, सोम मतलब ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। तो इन शब्दों को पहचानो, समझो और विचार करो। फिर शिवन साच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया। हे सुख राम रचक सुख माहि ब्रह्म ज्ञान घट आए। ब्रह्म ज्ञान घट में जब आएगा तभी स्थायी सुख मिलेगा आत्मा को, नहीं तो वो अस्थायी। पर्वत पसारे में आएगा वो अस्थायी, और पर्वत पसारे से निर्वृत्त हो जाएगा वो स्थायी, वो भरपूर स्थायी सुख यानी जन्मने मरने का चक्कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में कौन शब्द से कौन होए, जन सोच सोध कहो अर्थ मोए। कौन शब्द से कौन होए, जन सोच सोध कहो अर्थ मोए। भक्ति करने वाले, ज्ञान कथने वाले, शास्त्र बांटने वाले, संतों की वाणी बांटने वाले सुनो किस शब्द से क्या होता है, इसका अर्थ सोच समझ करके बताओ। 52 हरफों का भी सब प्रकार के शब्दों का वर्णन करके समझाओ कि संसार में 5 तत्व और 3 गुणों की जान करके और जो सत्य शब्द है उसका मूल बताओ। जब तक मूल चीज को नहीं समझोगे तो 52 हरफ सब सोज वीर कौन शब्द को कौन चीर। तत्त 5 गुण 3 जान सत्य शब्द मूल मुझ कहो आ। ये मूल चीज आकर के है ज्ञान करने वाले ज्ञानी बताओ संसार में एक मूल चीज क्या है, सत्य शब्द क्या है जो आत्मा को अंदर अपने अंदर मिलाने वाला। निरंकार भी 4 है, राम भी 4 है। आकार राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा। निरंकार घट घट में बोले, निरालब्ध है सब सुन्यारा। ये 4 राम, आकार राम, आत्मा राम, शरीर के साथ 10 इंद्रियों के। ये आकार राम दशरथ गढ़ डोले 10 इंद्रियों के साथ। तो रामचंद्र जी के घर है दशरथ, वो नहीं है, ये शरीर 10 इंद्रियों के साथ। बिंदु राम एक वीर से सर्वन संपान शरीर बना। निरंकार जो घट में राम रटता है वो बेरंग पर्चे जागृत हो जाता है। और जो
महाराज फरमाते निरंकार घट घट में बोले, निरा लब्ध जो लिखने में नहीं आता है, राम तो लिखने में आता है, और निरा लब्ध जो लिखने में नहीं आता वो सबसे न्यारा है। वो श्वासा पे भी नहीं आता है, मुखाटबंध पे भी नहीं आता है, कागजों पे लिखने में। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर नाया, दास प्राण पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरवा भेद पा, पूर्णा राम भरपूर सो भर रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार, जिंग के धुन सो राम। एक लिखने में रंकार आता है, एक मुखारवन से बोलने में आता है, एक कंठ में प्रकट होता है और एक निराकार। तो महाराज फरमाते हैं कौन से कार में मिलकर के भेद पहचानो, ये श्वास ब्रह्म के नाम को रट करके और उस शब्द का भेद पहचानो। तो जहाँ से आत्मा आई, ज्योति जगे अगम घर, ये ज्योति यानी आत्मा जो इच्छा शक्ति के साथ से आई है और शरीर धारण किया है, और फिर ये इस प्रकार से सत्सबद निराधार उसका संग करेगी अगम देश में, तो वो आत्मा भरपूर स्थायी हो जाएगी, रचक सुख मिल जाएगा, वो निर्वत बन जाएगा, पर्वत पसारे में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मूल चीज हो रंकार में बड़ो कौन, सुन ओम सोम कहो मान, या चार संबंध को करो न्याय, कौन समझ सो कौन आए। अब चार अलंकार में सबसे बड़ा कौन है? ओम सोम का भी वर्णन बताओ, चार शब्द का न्याय करो मेरे कि कौन सा शब्द कहाँ ले जाता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम नाम शब्द जहां से आत्मा बिछड़ी ब्रह्म का नाम वहां ले जाता, और इसको तुम श्वास प्रश्वास में रटोगे, नियंत्रण की जागृति करोगे, तो वो जहां से आत्मा बिछड़ी इच्छा शक्ति के संग से अलग अगम देश में। फिर महाराज फरमाते हैं वो माया का संग आत्मा नहीं, और जब तक इच्छा शक्ति माया का संग है तब तक फिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कौन तोई, कड़ा आन कर कारज सारे, सो थिर को किम होई, उलट चले सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया लो, सतलोक ही माया पहुंचे, बिन माया कौन आए। महाराज फरमाते स्थिर है अस्थिर है सब माया। हे ज्ञानी, कड़ा कई प्रकार की रिद्धि सिद्धि कड़ाएं जागृत करते हैं, कई प्रकार के हुनर बताते हैं, वो सब माया के साथ। बताओ कौन स्थिर है कौन अस्थिर है कौन स्थिर है, इसका उलट करके जवाब ओम सोम रकार मकार इनका वर्णन करके बताओ। चार शब्द जो है सोम श्वासा ओम, जिससे रकार मकार जीव से बोले जाते हैं, इनका मूल कौन श्वासा ही तो है। इसलिए सुखराम जी महाराज के इनके ऊपर कौन है? महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के जोड़े भी माया, इच्छा शक्ति चेतन भी, सत्य लोक भी माया ही। ये पंच तत्व शरीर इच्छा मन इंद्रियां सब साथ में होगी आत्मा के, तब ये चित्त से चिंतन करेगा, मन से विचार करेगा, श्वास उच्छ्वास रकार मकार ब्रह्म के नाम की रटना करेगा, तब जाके महाराज फरमाते शरीर माया के शरीर से ही आत्मा नियंत्रण के साथ सत्संग में पहुंचे। क्यों कि माया तुलन अटके कोई आतो उल्टी तारे, करामात पर चाजो देवे वागड़ फांसी डाले। करामात कर तू सीधा ये पर्चों में लग जाता है, उल्टी गले में डबल फांसी। और इस तोल माया जो है ये तो महाराज फरमाते अटकाने वाले आ तो उल्टी तारे तारने के लिए मिलती है पंच तत्व शरीर नोटक लिंग शरीर का संग लेके आत्मा आती है, तो ये आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अटकाने वाले।
सदगुरुदेव फरमाते हैं सृष्टि उत्पत्ति भी कहीं अटकाने वाली नहीं। वो भी महाराज फरमाते हैं स्थूल शरीर का महाराज फरमाते फर्ज है सृष्टि उत्पत्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में गल में फांसी डालने वाली है उनको छोड़ो। देहधारी सो सबगी माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंतर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म तो नेचर ही पहुंचता है, इसके अलावा दूसरा पहुंच नहीं। महाराज फरमाते संसार में उत्पत्ति भी संसार में सृजनहार ने बनाई, रक्षा भी सृजनहार ने बनाई, और परम पद में मिलने का रास्ता भी नवदा भक्ति का अंग गुण और खट दर्शनों का अंग भी सृजनहार ने बनाया। ये दोनों जिसके पास में है, नवदा भक्ति का तो है और दसवीं का खट दर्शनों का अंग नहीं बना आत्मा के ऊपर। जोगी यानी राजयोग जंग मैंने इंद्रियों का महाराज फरमाते विषय रस से हटना, शीतल होना, सेवड़ा यानी प्राणी मात्र का हित करे, राम रूप समझे, दया भाव करे, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझे। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी आत्मा को वैराग बढ़ावे, संतों के देश में ले जाने का कार्य करे, नियंचर के संग संतों के संग। सन्यासी दरवेश यानी महाराज फरमाते शरीर छकते हुए आत्मा को शरीर से अलग। शरीर सिर्फ ऐसा समझे कि तो रेत ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप ये चक डोल चारों का जो शरीर है चार भुजा नाथ का, ये तो रेत होने वाला है। ऐसा महाराज फरमाते दरवेश का अंग बन जाएगा। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण छठा ब्रह्म की उपासना या में भी, ये ब्रह्म की उपासना में सारे खट दर्शनों का अंग बढ़ जाता है आत्मा के ऊपर। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्सबद का वर्णन जब तो 5 तत्व गुण 3 जान यूं ओम शब्द से बढ़िया सुन सो शब्द का हरप सेंग ये जीव पढ़त मुख करे बेग। जीव से जब तक पढ़ते रहते 52 अक्षर ओम सोम के साथ, पंच तत्व 3 गुण के साथ, जब तक सदगुरुदेव फरमाते वो पर्वत पसारे में है, आएगा और जाएगा, स्थिर नहीं हो सकती। पहले भी ब्रह्म से आई फिर ब्रह्म में जाएगी फिर आ जाएगा। चारों के हरफ के ऊपर कौन है वो समझो। रकार मकार और श्वास सांस के ऊपर, आत्म चेतन के ऊपर, मम देहि मम आत्मा में सिरजन मम ऊपर प्रब्रह्म है सो कारण। महाराज फरमाते मम देहि आत्मा का विस्तार है, आत्मा का ही 3 लोक रचा हुआ। आत्मा ही महाराज फरमाते सृष्टि उत्पत्ति में, और आत्मा से उत्पत्ति हुई। तो महाराज फरमाते हैं श्वासा श्वासा है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे। आपो भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म। ये आपा भूल जाते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म भक्ति का ज्ञान कैसे करूं, कौन से शब्द को रटूं और कौन सा शब्द मेरे को परम पद में मिलावे। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तो है तो एक सकल आत्मा एक ब्रह्म है, और अनेका जागता कोई गिनती नहीं, अनेका रूप और अनेका जगह विराजमान। लग 84 में देवता योनि में, नर नारी में, भूत प्रेत काया में, कार्णिक काया में, जाचनिक काया में, ब्रह्म काया में, बलमुद्र की काया में, सब में आत्मा एक। तो महाराज सबके साथ राम सबके साथ में, और सांसों सांस भी सबके साथ में ओम सोम। तो महाराज फरमाते हैं 4 हरफ को मोड़ एक, यो शीश शब्द सो इदक देख।
कह सुखदेव कहे सो सोध जोई, सुन सत शब्द सो अधिक हो। चार हरफ का मूल कौन है? जो सत शब्द है, राम जी का नाम भी सत है और सतस्वरूप का निजी नाम भी सत। केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता ही। केवल एक ब्रह्म के नाम को भज सांसों सांस में, फिर केवल में नेत्र के साथ को मिल जा निजी नाम के साथ में। वो शीश के ऊपर गहनाता है, वो इधर जो श्वासा से अलग, मुखार बन के 52 अक्षर से अलग, जो पंच तत्व से अलग, नौतत्व लिंग शरीर से अलग, वो जो ब्रह्म विराट से आता है और ब्रह्म विराट में जहाँ बिछड़ा जाए वही उसको शोध ले इस पंच तत्व शरीर से। वो अधिक है, सुन सत शब्द सो अधिक। वो सत शब्द अधिक है, वो गुण है और वो है संतों के पास। महाराज फरमाते संतों का गुण है, उसमें संतों के पास है। अब संत कौन है वो जानते हैं। संत वही है जो आत्मा उस देश में मिल गई, पर्वत पसारा छोड़कर निर्वत देश की वासी बन गई। चौथा लोक संतों का देश है, जो वापिस पर्वत पसारे में नहीं आया। उनके पास ये केवल ज्ञान, उनके पास ये निर्णय सारा है, उनके पास ये महाराज फरमाते अंधे ज्ञान का सृजनहार ऑर्डर देते हैं। ऐसे केवली पर तो सब देखते हैं बाँचने वाले में एक, इसके पास अमृत है, ये मेरे को मोक्ष ले जाएगा, ये मेरे को ले जाएगा। उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, इमृत नीका के सब कोई, इमृत है बातन की बात, इमृत है संतन के पास, इमृत है संतन के पास। इमृत नाम निसो दिल प्रीति, ये ब्रह्म का नाम इमृत के समान है। इसको निसो दिन तू पी, जैसे जल पिए, भोजन करे, कंठ जिभ्या कागलिया सब चलते हैं, पेट श्वास उसास सब चलता है। इसी प्रकार तो इस ब्रह्म के नाम को पिए, अंदर श्वास रटना करना ही पीना है। जब पिएगा तो इस अमृत को, तो महाराज फरमाते वो नियंचर आएगा तेरे को लेने के लिए। वो संतों के देश आत्मा को ले जाएगा, संत बनाएगा। वो संतों के पास अमृत है, वो और सब बातों की बात है। इसलिए राम जी महाराज कहे, जिसके पास पंच तत्वों में ये नियंत्रण लेने को आ गया, वो आत्मा परम पद में मिलेगी। उसके लिए कवि साहब करे, अमिया जर साधु भाई, अमिया जर इन राम सभा माई, अमिया जर ओ तो भजन करे जारा करज सरे, ओ तो भजन करे जारा करज सरे, अमिया जर ओ साधु भाई, अमिया जर। रटना सांसों सांस करना ही अमिया जरना है। कागलिया पे अड़ के रस आता रहेगा और नियंचर घटना कर। इस राम सभा में ऐसा गुण प्रकट होगा, मुखार बन से भी राम रटेगा और अंदर में दुनियात्मक शब्द की आवाज आती रहेगी कौलों में। ये महाराज फरमाते अमिया झरेगा, तब महाराज फरमाते हैं भंवर गुफा का गुण होगा, भंवर गुंजार की समझ आएगी। उसके लिए कबीर साहब कह रहे, सुखराम जी भी कह रहे कि भंवर गुफा माई अमिया झरे, अमिया झरे ओ साधु भाई, अमिया झरे इन राम सभा माई, अमिया झरे इन राम सभा माई, अमिया। बाहर भी है राम सभा, ये शरीर है, ये राम सभा है। जो इस शरीर से सांसों सांस रखना करते हैं वो राम सभा है, वो राम स्नेही है। आत्मा को राम स्नेही बनाना है इस शरीर के अंदर और भंवर गुफा में ले जाकर पर ब्रह्म में, और उसको ऐसा शब्द गहनाता रहता है दुनियात्मक
और वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से चलता है। कोई साधुबाई तत्व का खोजी, वो तो ज्ञान विचार ध्यान धरे है। कोई साधुबाई तत्व का खोजी, वो तो ज्ञान विचार ध्यान धरे। ऐसा ज्ञान विचार करके ध्यान धरे, ऐसे शब्द की समझ करे कि कौन सा शब्द कहाँ ले जाएगा। निर्वत पसारे में जाना है तो ब्रह्म का निजी नाम और ससुर का निजी नाम दोनों का कैसे आया, किस प्रकार से जागृत हुए। निज नाम ससुर का ब्रह्म विराट से आकर के और फिर ब्रह्म विराट में लेके जाना, ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे वो तो तत्व का खोजी नहीं, वो माया का खोजी। जब तत्व का खोजी होगा तो बिन दीपक मंदिर उजियारा, जठ मारा हरिजन ध्यान धरे। बिन दीपक मंदिर उजियारा, जठ मारा हरिजन ध्यान धरे। अरे गगन मंडल में बाजा जी बाजे, और तो रणक झणक झणकार पड़े। रणक झणक झणकार गगन गरनाता रहता है भंवर गुंजार की जैसे, मुरली की धुन की जैसे, मधुर मधुर आवाज आती है रण की जैसे। सदगुरुदेव फरमाते ऐसी निज नाम का आनंद आता है, परंतु बिना दीपक के बिना मंदिर के उजियारा, रटना भी नहीं, शरीर में भी नहीं, गगन मंडल में अधर में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे इलाहे पिंगला सुखमण नारी, वो तो अमृत बूंदारी घूटा भर। कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो तो अमर हुआ जी का कहे को मरे। जो अमर होकर उस देश में गगन मंडल में दुनिया गर्जना कर रही है, वो आत्मा संतों के देश में जब मिल जाती है तो वापिस से वो आत्मा पंच तत्व में नहीं आएगी, तो उसको शरीर को मरना पड़ेगा और आत्मा को निकलना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। आत्मा नहीं मरती है, परंतु जन्मती मरती प्रतीत होती है, दुख सुख पाती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि परम पद में मिलने के लिए शब्द का जानकारी, ज्ञान की समझ, किस प्रकार से परम पद में मिलाने वाला जो आत्मा का पति परमेश्वर है कैसे आ गया, और जिसके आ गया उसके लिए सुखराम जी महाराज सिमरन के अंग में जबरदस्त बता रहे हैं। तो उसकी पहचान कैसी जबरदस्त है। जिन मुख में हरि जिनके मुख में ऐसा हरि का नाम है तो संचित प्राणिक क्रियमान कर्मों का जोर नहीं लगता। वो बंद भी करना चाहते हैं पर बंद नहीं, और जिसके कर्मों का जोर लग गया उसको चलाना चाहता तो चलता है। और ये किस कारण से कि हरि नाम में इतनी ताकत है कि ये ध्यान रख रख करके विचार करके जब आत्मा चेतन हो जाती है, मन इंद्रियों शरीर के बस में नहीं रहती है, ज्ञान के बस में होती है, तब ये जबरदस्त होता है। फिर ये कर्म का जोर नहीं, ज्ञान दूरबीन लिया, ज्ञान रूपी दूरबीन के अधीन होकर के फिर रटना का अधिकार जमाओ ज्ञान का नहीं, ज्ञान दूरबीन लिया अधीन होकर और फिर रटना करो तो कर्म का जोर नहीं। और भूत प्रेत छल छिद्र जम्ब दुर्रासों भागे। भूत प्रेत छल छिद्र कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जम क्रोध काल है। ये सब महाराज फरमाते हैं ढीले पड़ जाए, पलड़ा हल्का हो जाएगा अंदर से। ये
जमाए रखते जब भी तो रटना नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। विषय व्याध सब जाय, आदि व्याधि उपाधि का रोग, प्रिय ताप का, और 5 विषय, ये महाराज फरमाते आत्मा को व्यापता नहीं। खत्म की नहीं कह रहे महाराज, व्यापता नहीं, ये ना भक्ति में आड़ी नहीं लगाते। 5 विषय और प्रियता। तो 84 को काट जीत जन निर्मल। 84 में आत्मा कब आती है? विषय से, प्रिय ताप, प्रिय ताप दाते जुग सारा, उभरिया संत साहिब का, जो वो भी उभरेगा जो संत साहिब का। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जब 84 को काट और जीत और आत्मा निर्मल हो जाती है, संतों के देश में जाके संत कहलाने लग जाती है, तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। अब देव प्रणाम किसको करते हैं? शरीर को। देव आत्मा है, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। देव माने जितने भी आत्म देवता आत्मा है, देव आत्म देव है, वो इस ब्रह्म ज्ञान को प्रणाम करती है, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करती है कि ऐसी नरदई हमें भी मिलो। 33 करोड़ देव आत्मा है, इंद्र भी सब, और विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। और विष्णु ब्रह्मा शिव जो माता पिता 3 लोक के मालिक हैं, वो चाहते हैं ऐसे केवली भगवंत मृत्युलोक में रहे, ऐसा केवल ज्ञान की भगवत इसी मृत्युलोक में चलती रहे और आत्मा परमात्मा में मिले, वो चाहते हैं। तो बताओ कितने सहायक है माता पिता। पुत्र पुत्री के लिए माता पिता सहायक होते हैं कि हमारे से भी ज्यादा लक्ष्मी कुमावे, सुख पावे। तो इधर भी यही है, इन लोग के मालिक है, परंतु हमारे पुत्र पुत्री केवल भक्ति करके परम मोक्ष में जावे, वो चाहते। और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। और ये निज नाम आत्मा को ब्रह्म के अंदर मिलाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट हुई। राम नाम को समझ करके सांस सांस में भेद के सहित, विधि के सहित जो रटता है, तो महाराज फरमाते हैं स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, 3 लोक 14 भुवन में उसकी महिमा होती है। उस केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और सब महिमा करते हैं ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसा केवल ज्ञान धारण करने वाले। बल्कि उसके परिवार में जितने भी होते हैं देव आत्माएं, चाहे कोई से भी आत्माएं है, पितर हो, मोंगा हो, कोई से भी आत्मा जो हो, कोई यून में चली गई हो, जिसके घर में केवल ज्ञान बसता है, निष्पक्ष आध्यात्मिक निर्णय होता है, तो सारे घर की देव आत्माएं खुशी होती है। उसके लिए महाराज लिख रहे हैं, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होए, और जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आगे। और जम पास में नहीं आते, मर्यादे मानते हैं किसकी? इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। और जितने भी घर में जीव आत्माएं होती है शरीर छोड़े बाद में, तो दूरा सो दंडोत साधु का दर्शन चावे, मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही सुख, सुनता ही हर्षावे। महाराज फरमाते हैं कि संसार में मर्यादा रखते हैं भूत प्रेत आत्माएं, दूर से दंडोत करते हैं और साध यानी साधना करने की इच्छा करते हैं। साध का दर्शन यानी ऐसी सासु सांस भक्ति करने के लिए अर्ज करते हैं, इससे सृजनहार कि हमारे को भी नर्दई, और नर्दई मिलेगी तो हम भी ये भक्ति करेंगे।
अरज करते हैं। इसलिए हर्ष भी होता है जिसके घर में ब्रह्म भक्ति का गुण है। केवल भक्ति की वाणी का निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय होता है तो सब देव आत्माएं खुशी होती। तो सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिला। ये नाम का इतना प्रताप है, इस जीव आत्मा को शिव यानी ब्रह्म का भान करा करके और परम पद में मिला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब गर्भ में मलमूत्र खा करके जन्मते हैं सब जीव कहलाते, और फिर ऐसा ज्ञान सुन करके और वो आत्मा अपने ब्रह्म का आपा समझ करके और ब्रह्म भक्ति के लिए सृजनहार से अर्ज करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान जिसके घट में आ जाता है, इन शब्द को जो समझ जाते हैं सब प्रकार के 52 अक्षर में, तो महाराज फरमाते हैं सारे शास्त्रों का सार उसके घट में आ जाता है और सारे शास्त्रों की बखान महिमा दी और सब प्रकार के साधन सत्य एक भी बाकी नहीं। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। हेमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम हरो सबने राम 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 राम, राम।